So, meditation means knowing ourselves. हम अपने आप को कितना ज़्यादा जानते हैं, हम हमारे थॉट्स को कितना ज़्यादा जान रहे हैं, कितना ज़्यादा हम अवेयर हैं। ओके, लेट मी शिफ्ट हियर थोड़ा। तो थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा-सा हमने हमारा मेडिटेशन कल किया था, जिसमें हमने एक फर्स्ट हमने लव एंड कंपैशन के बारे में बात करी थी। इमेजिन किया था किस तरह से हम हमारी वाइब्रेशंस दुनिया में छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। और फिर हमने ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करी थी, फिर हमने फॉरगिवनेस के बारे में। इससे थोड़ा-सा हमारे थॉट्स कंट्रोल में आने की कोशिश होती है हमारी इस प्रोसेस से। हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं अपर एनर्जीज़ के साथ। आज हम बात करेंगे कि आज हम जो कर रहे हैं, आज जो हम हमारी हमारा जो कर्म हम कर रहे हैं, क्या उसके बारे में हम अवेयर हैं? जैसे एक एग्ज़ाम्पल, मैं जो आज कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट आने वाले 5 साल में, 3 साल में क्या होने वाला है? क्या हम इस चीज़ से अवेयर हैं? हम अवेयर बहुत मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, वो इस चीज़ से अवेयर नहीं होती है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल, जो कुछ भी आज आप अपने शरीर में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट इंस्टेंटली नहीं होता है। आपने आज एक बर्गर खाया, तो आप बर्गर खाते से ही आपका वेट नहीं बढ़ जाएगा। वो एक प्रोसेस है। आप अगर उस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करते हैं, उस चीज़ को खा रहे हैं लगातार, तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली एक दिन होगा कि आपका वेट बढ़ जाएगा। तो वो जो एंड रिज़ल्ट है, अगर उससे आप अवेयर हैं, तो आप आज जो कर रहे हैं, उसमें डिफ़रेंस आ जाएगा। तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे कि हमको क्या चाहिए और हम आज क्या कर रहे हैं। बहुत सारे मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो अपने ड्रीम्स एंड अपने गोल्स को लिख के नहीं रखते। वो अवेयर नहीं है कि हमको एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या। सब लोग बस एक दौड़ में लगे हुए हैं, कोई जॉब, कोई बिज़नेस। जो लोग बिज़नेस में होते हैं, ऑफ कोर्स उनके गोल बिज़नेस के गोल्स होते हैं। जो लोग जॉब में हैं, उनके जॉब के गोल्स होते हैं। जो गृहिणी है, घर में है, उनके गोल आज में रहते हैं कि हम किस तरह से अपने घर का ख़्याल रख सकें, ठीक है? उनके फ्यूचर गोल्स अपने परिवार वालों के लिए रहते हैं। लेकिन हमारी जो स्ट्रेस का कारण है, एक बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण जो ये है कि हमारी जो कोर वैल्यूज़ के का से हमारा जो आज का काम है, वो मैच नहीं करता है। जैसे मेरी कोर वैल्यू थी, मेरा ड्रीम था कि मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना है और अब फैमिली को और बेहतर फ्यूचर देना है। तो उसके लिए मुझे मेरे फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। जॉब है, बिज़नेस है, दूर रहना पड़ रहा है। तो वो मेरे कोर वैल्यूज़ से मैच नहीं कर रहा था ये चीज़। तो कहीं न कहीं वो चीज़ मेरे स्ट्रेस का कारण बन रही थी। अगर मैं एक फैमिली मैन बन के रहना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। लेकिन सबके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसीलिए हमको हमारे ड्रीम्स स्पेसिफाई करके
उसके लिए हमको काम करना चाहिए। अगर आपका ड्रीम, जैसे मेरा ड्रीम मेरी फैमिली के साथ रहना था, एक जॉइंट फैमिली रखना है, रहना, तो वो इंस्टेंटली पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेकिन अगर मैंने उसको एक टारगेट बनाया, एक गोल बनाया कि मेरे को 5 साल में इतना कुछ कर लेना है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूं, तब पॉसिबल है ये चीज होना। ओके। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मेडिटेशन को कनेक्ट करते हुए, कि हम लोग, अगर आपको एक अपने घर में एक फ्लावर फ्लावर लगाना है, प्लांट लगाना है फ्लावर का, तो आप मेडिटेशन में फ्लावर के लिए मेडिटेट नहीं करेंगे, आप उसकी प्रोसेस के लिए मेडिटेट करेंगे। उसके लिए सॉइल के बारे में सोचेंगे, उसके खाद के बारे में सोचेंगे, पानी के बारे में सोचेंगे, सनलाइट के बारे में सोचेंगे। फ्लावर इज अ प्रोडक्ट, वो आपको मिल जाएगा अगर आप इन चीजों के बारे में मेडिटेट करेंगे, या आप कहते हैं ना भगवान से मांगेंगे। तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमको पहले चाहिए क्या, और दूसरी प्रोसेस में विश्वास रखिए। प्रोसेस आपको वो, जो प्रोसेस में चीजें लगने वाली, उस चीज के लिए आपको मेडिटेट करना है, उन चीजों के लिए आपको आ, काम करना है और सोचना है। तो आज का मेडिटेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा प्रोसेस रहेगा, हम कल से जो हमने कल किया था वहां से स्टार्ट करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे पहले, और फिर हम जो हमें चाहिए हम वो उस भगवान से, हमारे जो हायर एनर्जीज हैं उनसे हम मांगेंगे। तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि जो आज मैं गाइड करने वाला हूँ, कल तक आप उसको लिखिए, कि आपको जो भी चीज में आज अगर सोचने में परेशानी हो रही है कि मैं क्लियर नहीं हूँ इन चीजों के बारे में, तो उनको लिख के क्लियर कीजिए, अपने आप आपके सामने प्रोसेस आ जाएगी। अब आने वाले जो कुछ मिनट मिनट है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके। सो म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है इस म्यूजिक के ऊपर, कि म्यूजिक कम करना चाहिए, आप बताइए। मेरी आवाज क्लियर है? ओके। सबसे पहले आप स्ट्रेट बैठ जाइए सीधे, अपने बैक को सपोर्ट दे सकते हैं आप। अपने गर्दन को सपोर्ट मत दीजिए, आपकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर की तरफ रखिए, पूरी तरह से ऊपर नहीं करना है, हल्की सी ऊपर, ताकि आपका कंसंट्रेशन आपके आईब्रोज के बीच में जाए। माइल्ड, एकदम जोर लगा के कंसंट्रेट नहीं करना है बीच में, हल्के से चिन ऊपर करेंगे, अपने आप आपका कंसंट्रेशन ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब ये इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये एक तरह की क्रिया है, ईशा क्रिया कहते हैं, जिसमें आपको इस तरह से बैठना रहता है मेडिटेशन के लिए, ध्यान लगाने के लिए। ओके। अपना हाथ ऊपर की तरफ रखें अपनी थाइस पर, थोड़ा कंफर्टेबल होके बैठिएगा। आप 3 से 4 बार सांस लीजिए, डीप ब्रीथ, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपके बैकग्राउंड में या मेरे बैकग्राउंड में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आए, तो उसको पूरी तरह से अवॉइड करना है, उससे चिढ़ना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें होती है, डिस्टरबेंस होगा, उसके बाद भी हमको
हम में रहना है। ओके। अब आपको आपकी बॉडी को रिलैक्स करना है। अपने टोज को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर टोज। अपने थाइस को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर थाइस। अपने लोअर बैक को रिलैक्स कीजिए। अपर बैक को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर अपर बैक। रिलैक्स योर टॉर्सो। अपने नेक को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर नेक। अपने चिक्स और चिन को रिलैक्स कीजिए। अपने फोरहेड को रिलैक्स कीजिए। अपने आईज को रिलैक्स कीजिए। अब आप आंखें बंद रखिए और अपने आप को इमेजिन कीजिए। आप अपने आप को देखिए जहां आप बैठे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को जहां भी आप बैठे हैं वहां बैठे हुए देखिए। आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस हॉल में बैठे हैं, उस सब जगह को आप देख सकते हैं। यू कैन सी ऑल अराउंड योर रूम विथ योर क्लोज आईज। And with your breath, you can release positive vibration in this moment. आप इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। उन वाइब्रेशंस को आप नाम, कलर दे सकते हैं।
आप व्हाइट कलर दे सकते हैं, आप पिंक कलर दे सकते हैं, आप ब्लू कलर दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। उस कलर के रूप में आपके अंदर से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। अब वो वाइब्रेशन लव एंड कंपैशन है, प्यार, सद्भावना, दया। और आपके रूम में, आपके हॉल में जिनको भी वो वाइब्रेशंस छू रहे हैं, उनको आपका प्यार और आपकी सद्भावना, आपकी दया मिलते चली जा रही है। अब इन वाइब्रेशंस को और बढ़ाइए। ये वाइब्रेशन का जो बलून बन रहा है, ये अब आपके पूरे घर में फैल चुका है। और पूरे घर में जिसको भी वो वाइब्रेशंस टच कर रहे हैं, उनको आपका प्यार, आपकी सद्भावना, आपकी दया सब मिलता जा रहा है। Whoever is coming in touch of that color, he or she is getting your love and compassion. आप उस हर जीव जंतु से कनेक्ट कर पाएंगे जिसको भी आपके वाइब्रेशन टच करेंगे। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर से वाइब्रेशन और बढ़ते चले जा रहे हैं और उन्होंने पूरे शहर को कवर कर लिया है। और जिसको भी वो वाइब्रेशन छू रहे हैं, उनको आपके प्यार, आपकी सद्भावना, लव एंड कंपैशन मिलता जा रहा है। आपके वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि उन्होंने पूरी अर्थ को कवर कर लिया है। इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर से वो कलर, वो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं और पूरी अर्थ को, पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया है। जो कोई भी आपकी नजरों में आ रहा है, उनको आपका प्यार, आपकी सद्भावना, आपकी दया, काइंडनेस सब मिलता जा रहा है।
अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। आपको अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज को शुक्रिया अदा करना है जो आपके पास है या जो आप चाहते हैं आपके पास हो। उनको आज प्रेजेंट में थैंक्स कहिए, शुक्रिया कहिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। एक चाय का कप, कॉफी या फिर खाना। आप उस हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए जो आपके पास है या जो आने वाली है। आप इस शरीर के लिए अपने आप को ग्रेटिट्यूड फील करा सकते हैं जो आपके पास है। आपकी फैमिली के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉरगिवनेस की तरफ। यहाँ आपको हर उस सिचुएशन में जिसमें आपको पेन महसूस हुआ है किसी भी व्यक्ति की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, अगर आपको पेन महसूस हुआ है तो आपको उनको माफ कर देना है। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो या किसी ने आपकी बात नहीं मानी हो, कोई आपके विचारों से सहमत नहीं हो, या किसी ने आपका चाहे कॉल रिसीव न किया हो या मैसेज का रिप्लाई न किया हो, ऐसी कोई भी बात आपके दिमाग में आ रही है जिससे आपको पेन फील हुआ हो या किसी भी तरह का ग्रज है दिमाग में, आपके मन में, तो उसको निकाल दीजिए। ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उन नेगेटिव चार्जेस को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा हुआ इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपको उनकी किसी बात से अभी भी पेन महसूस हो रहा है तो उस पेन को फील कीजिए। इट्स ओके। और अपने दिल से उन्हें माफ कर दीजिए।
तो इमेजिन कीजिए कि उन्होंने भी आपको माफ कर दिया। अगर पास्ट में आपसे भी कोई गलती हुई है तो आप सबसे पहले अपने आप को भी माफ कीजिए। किसी भी तरह का ग्रज अपने दिमाग में मत रखिए। जैसे ही आप अपने दिमाग से ये नेगेटिव चार्जेस हटाते हैं, आप एक स्टेप आगे आते हैं अपर एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप अपर एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो आंखें बंद करके ही इमेजिन कीजिए, आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद आप अपनी लाइफ कैसी चाहते हैं। हम लोग 1 साल में क्या कर सकते हैं इसको हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन हम 3 साल में क्या कर सकते हैं उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए 3 साल बाद आप किस तरह से लाइफ चाहते हैं आप इमेजिन कीजिए। आपका घर कैसा होगा, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ किस तरह टाइम स्पेंड करेंगे, और आपका काम किस तरह का होगा। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि 3 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज की तरफ।
जो भी आपने आज देखा है, 3 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, उसको लेकर आप आज क्या करने वाले हैं? आज का दिन कैसा बीतेगा आपका? एक परफेक्ट डे को इमेजिन कीजिए। किस तरह से आप आपका दिन की एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, मेडिटेशन से स्टार्ट होगा, आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, किस तरह से आप काम करेंगे दिन भर, किस तरह से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ये सब आपको इमेजिन करना है। इमेजिन करना है कि आपके काम में किस तरह से सब चीज़ पॉजिटिव होने वाली है। 1 मिनट का वक़्त देता हूँ इमेजिन पे। इन अ परफेक्ट डे। हम आगे बढ़ते हैं ब्लेसिंग्स की तरफ। आप जिस भी एनर्जी में विश्वास करते हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड या आप गुरु में विश्वास करते हैं, आपको उनसे ब्लेसिंग्स मांगनी है। आपको उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है। उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपकी तरफ रहती है। ये आप हैं जिनको उनकी ब्लेसिंग रिसीव करना आनी चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो कुछ भी आज आपने इमेजिन किया है, वो सब कुछ सच होने में उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं।
मेरे 5 गिनने के बाद आपको आपके हाथों को रब करके अपनी आँखों पे लगाना है, फेस पे लगाना है और आँखें खोलनी है। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमने आज करी। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो कल सीखा था कि हम किस तरह से कनेक्ट हो पाएंगे अपर एनर्जी के साथ। उनके साथ कनेक्ट होने के बाद ही हम उनसे कुछ मांग सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो जब तक हम अंदर से क्लियर नहीं होंगे तब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड के साथ, फॉरगिवनेस के साथ हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं। यही सब चीजें तो प्रैक्टिस करते हैं योगीज, कि किस तरह से आप अपने अंदर से क्लियर हो पाते हैं। और उसके बाद हमने ये इमेजिन किया कि हम 3 साल बाद हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, हमारे काम कैसे होंगे, हमारा घर कैसा होगा। ये चीज हमने इमेजिन करी ताकि हमारा फ्यूचर हमारे सामने क्लियर रहे। जब आप रोज इस प्रोसेस को करेंगे, आपके सामने आपका फ्यूचर और क्लियर होता चला जाएगा। जब आपका फ्यूचर आपके सामने क्लियर होगा, तब उस फ्यूचर के लिए आप आज के बारे में सोच सकते हैं कि आपका आज कैसा बीतना चाहिए। एक अगर आपको दीवार खड़ी करनी है, एक महल बनाना है, तो शुरुआत एक ब्रिक से होती है। आपको ये सोचना है कि वो एक ब्रिक, जो एक पत्थर है, वो मैं कितनी अच्छी तरह से रख सकता हूँ, वो आज का दिन है। वो एक-एक करके पूरा महल तैयार हो जाएगा। तो हमको ये कोशिश करनी है कि हमारा आज का दिन एक परफेक्ट डे जाए। हो सकता है बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं दिन भर में, लेकिन अगर जब जब आप इन चीज़ों को रेगुलरली इमेजिन करेंगे, तो आप अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह हमें सुबह-सुबह ये इस तरह से एक प्रोसेस मेडिटेशन का करना ज़रूरी है, ताकि हम लोग हमारे आज के बारे में सोच पाएँ और उसको हम अपने फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो इसके बारे में अब आप मैं आपके पास आता हूँ, आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। और बैक टू द होस्ट, अ, सर, यू कैन कम ऑन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सुमेश जी। आपने बहुत ही जबरदस्त सेशंस लिए 2, और सिंस इट वाज 3 डेज करने वाले थे, आपने उसको 2 दिन में करा कवर। थैंक यू सो मच। क्योंकि कल से हमारा चक्रास का इवेंट चालू हो रहा है, वर्कशॉप चालू हो रही है। और yesterday we did that, जो मैम है मिसेस राजेश्वरी, शी इज फ्रॉम यूएस वाशिंगटन, उन्होंने कल रात को हमारे साथ एक सेशन लिया सारे RW के कोचेस के साथ, और इट वाज अमेजिंग सेशन। इट विल बी, शी न्यू हिंदी एंड संस्कृत, बट वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है राइट नाउ ना, बिकॉज शी इज इन यूएस फ्रॉम लास्ट 25-30 इयर्स से कुछ वहाँ यूएस में है वो। So we'll try to translate in Hindi also from tomorrow onwards. कई लोग हिंदी वाले लोग ज्यादा हैं, तो हिंदी का भी अनुवाद चलता रहेगा साथ साथ में, कोशिश करेंगे। तो अभी हमको कोई क्वेश्चन है सोमेश जी से, तो वी कैन आस्क, या फिर आप लोग जरूर अपना, जो लोग फर्स्ट टाइम आए या जो लोग पहले से भी आ रहे हैं, तो वो लोग भी अपने कुछ हाउ दे आर फीलिंग, कुछ बोलना चाहते हैं, सोमेश जी को थैंक्स करना चाहते हैं, या कुछ जो भी बोलना करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। तो कोई किसी को अनम्यूट करूं मैं, अगर आप हैंड रेज कर लीजिए, डिजिटल हैंड रेज कर लीजिए, या फिर आप सीधे एक्सप्रेशन से भी बोल सकते हैं कि मैं
मुझे अनम्यूट करिए, आई वुड लाइक टू टॉक। यस सर, एनीबॉडी? अजीत जी। यस अजीत जी। Good morning to everyone. I am thankful for all the people who has attended today and given us some clues about life and health and everything from last 1 week and today. Gratitude is everything in the life. If gratitude is there, life will be beautiful because you don't have grudges to anybody or gratitude towards the nature and the people, then life is easy and beautiful. The source of this, all the knowledge what we have derived is from Patanjali, who has given us control of mind and cleansing of mind through yoga and cleansing of body through meditation, shat karmas and medicine. He has given us the cleansing of our language through his Mahabhasha, Vyakarana, Patanjali, Muni Patanjali. So I have gratitude towards it. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya vaidyakena. Yo pakarotam pravaram munina Patanjali pranjali ranato. I am 66 years old, living in Goa. Since 79, I am doing yoga through a book of Swami Shivanand. And in 2000, I attended Swami Nityanand Giri's yoga. Being an engineer, I don't conclude anything or judge or comment unless it is analyzed properly. I am very much thankful to you all. What you are doing is really a great work towards the humanity. You are spreading this health of mind and body throughout the world. I have utmost gratitude for you all, you people. Thank you very much. Thank you so much, Ajit ji. So there is a गुरमुखी में हमारे एक सेंटेंसेस है कुछ, तो इट इज लाइक दिस कि सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास और हर वेले सिमरन। मतलब सुख के समय उसको धन्यवाद करो ऊपर वाले को, और दुख हो तो उसको अरदास करो, प्रेयर करो के समय निकाल दे, और हर समय सिमरन चलता रहे। वेले मतलब टाइम। So thank you so much, Ajit ji. Now I'll unmute Kanchana ji. Gratitude is everything. Yeah, gratitude. Yes, Kanchana ji. Yeah, thank you so much, sir. I would like to thank you, Jagmeet Singh ji and Somesh ji also. And it was a wonderful experience we've been going through your sessions. I would like to request to understand that you have been yesterday discussing that we need to let go and forgive, people who have done wrong to us or wherever we've been hurt. So apart from that process, how do we overcome the things like when the same person or the same thing is being repeated by the other the other person to continue to hurt us, or so how do we handle that situation? If you can guide us on that. Okay, Somesh ji, you will say, or yeah, please go ahead. Yes sir. नहीं आप बोलिए आप। मतलब इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए
मतलब सर ने जो सिखाया है हमें, जगमीत सर ने, उसी चीज को मैं रिपीट करूंगा कि एक मिनट, एक सुमेश जी, हाँ सर। somebody नवाज मार्कर लिखा है, let us, उनको हम अनम्यूट करते हैं, उनका सुनते हैं सर। Okay. Thank you very much for giving me an opportunity to speak. ये आपने अभी जो पूछा कि कोई हमको continuously hurt करता है, पेन देता है, उनको हम कैसे वो चक्कर को रोक सके। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने सीखा है कि ये हम, they are called messengers, ये हमको कुछ सिखाने को आए हैं, और जब तक हम वो चीज न सीखे तब तक वो हमको होते ही रहेगा। हमको वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम में कुछ कमी है जो हम ये हैंडल नहीं कर सके। संक्षिप्तता या पेशेंस या अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, लव, forgiveness, gratitude, whatever you are lacking, a messenger आपको बार बार वो ही टोकते रहेगा। ये भगवान हमको सिखाने के लिए ये बार बार होता है। जब तक आप सीख जाओगे वो आपको आप वो सही हो जाएगा। तो you need to meditate and think कि आपको इसमें से क्या सीखना है, ये क्यों मुझे ये हो रहा है, मैं क्या कमी कर है या मैं क्या कर रही हूँ। Because whatever happens to you is your own thoughts, words or action. कोई किसी तुमको कुछ नहीं कर सकता। तो जो आपको हो रहा है ये आप ही आपको कर रहे हो। तो आपको क्या चेंज करना है वो आप खुद उसको मेडिटेट करके फाइंड आउट करके उसके ऊपर विचार करो और उसके ऊपर एक्शन लो, तो धीरे धीरे वो आपको आप सही हो जाएगा। Thank you very much for the opportunity and I hope it has make a difference to somebody. Kindly tell about you, something about you, from what's your name and where, what you do and from where you are. Hi, I'm Nawaz Marka. I'm from Mumbai. I'm a coach, an international speaker. I'm a yoga, I'm an NLP practitioner. And my mission in life is to make a difference in people's lives. So I like to, even in an iota every day, if you can make a difference in someone else's life, that day you have lived. If you have not made a difference to the world, to the people, life is all about giving. It's not about taking. जीवन में लेने के लिए हम नहीं पैदा हुए हैं, जीवन में हम देने के लिए पैदा हुए हैं। तो पीपल, हम लोग सोचते हैं व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ। तो पर्पस आपको क्या देना है, भगवान ने आपको क्या देने के लिए पैदा किया है, आप वो सोचो। और आप अगर आप उसके ऊपर थॉट्स देंगे, मेडिटेट करेंगे, वो पर्पस आपको, आपके अंदर वो ग्रो होगा, आपके अंदर वो उत्पन्न होगा और धीरे धीरे आप उसको पहचान के वो करने लगेंगे, जो आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा और फिर का जीवन सफल रहता है। तो दिस इज माय मिशन इन लाइफ, टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। और मैं एक चीज और बताऊं तो रात को सोने के पहले, सुबह तो हम मेडिटेट कर देते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, लेकिन रात को सोने के पहले एक 2 मिनट जब नींद आ जाए उसके पहले आप विचार कीजिए कि दिन में, पूरे दिन में आपने क्या अच्छे सोच, बोल और कार्य किए हैं और क्या गलती से या अनजाने में या जानने में बुरे सोच, बोल और कार्य किए हैं। और हर दिन आपका जो वेइंग स्केल, क्या बोलते हैं उसका, वेइंग स्केल जो है वो अगर आपका अच्छे कामों का थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो आपका अच्छा है,
सो ये एक चीज आप हर दिन रात को 1-2 पल सोचो तो आप अवेयर रहेंगे कि आप जानने या अनजाने में क्या गलतियां करते हैं और दोबारा वो गलती आपसे नहीं होगी क्योंकि यू आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट. ओके, Thank you, Nawaz ji. Thank you so much, Kanchana ji. Thank you all. So one more thing, taking it little forward. So there is a story. There was a Pandit, and there was a, what do you say, bichu? You know bichu? क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियन. Scorpion, yeah. So पंडित जी रोज निकलते थे एक नाले के पास से और वो बिच्छू को काट लेता था और पंडित जी वो बिच्छू को वापस उस नाले में फेंक देते थे. ऐसा रोज 3-4 दिन हफ्ते भर होता था. तो one person used to see, अरे पंडित जी क्या करते हैं. तो वो एक बार जब उसको काटा पंडित जी को उन्होंने वापस छोड़ दिया तो बोलते अरे पंडित जी आपको रोज काट रहा है, पिछले हफ्ते भर से देख रहा हूँ मैं, और उसको आप वापस छोड़ देते हो, उसको मार क्यों नहीं देते हो, उसको आप बार बार तंग कर रहा है. तो वो बोलते हैं कि जब वो अपना बुरा कर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना अच्छा कर्म क्यों छोड़ दूं, उसको फॉरगिव करने का. तो लॉट ऑफ टाइम भी अज्यूम कर रहे बार बार कर रहा है, क्या करे इसके साथ, तो उसके हाल पे छोड़ दो. बस प्रे फॉर हिम और हर, गॉड से प्रे करो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे और इनकी लाइफ में अच्छा कर दे, और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीजन है. देयर मस्ट बी सम पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं और हम लोग किसी के लिए बोलते हैं पूर्वाग्रह से कई बार ग्रसित होते हैं कि ये पहले जो हमारे साथ क्या हुआ है उसके ऊपर लेकर के हम लोग बात करते हैं ना, तो वो चीज बार बार हमारे बीच में आती है. तो वो कई बार हमको वो पास्ट में छोड़ना होता है चीजों को. So yes, Nawaz, you want to talk again? उसमें कर्म का भी ये आ जाता है कि ये हो सकता है कभी हमको लगे कि हम कुछ नहीं करते हैं फिर भी वो बार बार कर रहा है, तो ये आपको कभी समझ नहीं होता है क्योंकि हम जो समझ पाते हैं वो सिर्फ ये जीवन का सोचते हैं. हमें पिछले जीवन का या अगले जीवन का महसूस या सोच नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो आपका पूरा सोल का जर्नी को देख के आपका ये हो रहा है. तो कभी आपने अगले जीवन में कुछ किया होगा उसका वो वापस आ जाता है. या पिछले जीवन में. करेक्ट. तो थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक कि न्यू पीपल शुड कम. अब इस टॉपिक को जो है, जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर काफी कुछ हो गया. डोंट गिव आंसर ऑन दिस क्वेश्चन. इफ यू वांट टू आस्क अनदर थिंग यू कैन आस्क, या फिर आप कोई बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो आई अनम्यूट. यस शिल्पा जी. Hello. Yeah, hi Nawaz. Thank you for joining. Hi. She's mute. So we have few members, new members, which I invited and they have joined today. So I just would like to welcome them. Prashanti is there, Rahul is there, Dr. Avni, and I think Dr. Avni is joining from the clinic. So they all are. आप म्यूट हो गए. जस्ट अ सेकंड. शिल्पा जी आप म्यूट हो गए थे बीच में. आप बोलिए. Okay, so I just wanted to tell them that these sessions जो भी आज लोग आए हैं नए और they have joined today, तो अभी हम लोग और भी कुछ करेंगे. So keep joining and keep coming, keep participating. और कल का भी जरूर ज्वाइन करिए. And also spread this to others, like ये message सबको देना and tell them to join also. So thank you so much for the wonderful meditation session. Great. तो और कोई बोलना चाहेगा? कुछ लोगों ने हैंड रेज किए थे बट उन लोगों ने हैंड नीचे कर लिया. या Nawaz is saying something, I think. Nawaz, you are mute. I think you are saying thank you. Yeah. Can you hear me? Yes. Yeah, now I can hear. I'm saying that thank you for giving me the opportunity to speak. I hope it has helped someone. Thank you. Yes, certainly. Thank you for participating, Nawaz. You're fabulous as always. So I just want to say कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो लोग सब WhatsApp ग्रुप में है ना, सब लोग RW के WhatsApp ग्रुप में है ना, because
जैसे अभी नवाज जी ने बात करी, अब उनको डायरेक्टली लिंक मिला होगा तो हम उनको कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे नवाज जी, कभी हम फोन लगा के बात नहीं कर पाएंगे या वो हमसे फोन लगा के बात नहीं कर पाएंगे। तो नवाज जी आप भी ग्रुप में है ना, RW ग्रुप में? जी जी। ओके फाइन। तो अगर कोई नहीं है, किसी को डायरेक्टली जूम का लिंक मिला है कहीं से वाया फ्लोट होते होते, तो आप प्लीज आप हैंड रेस कर लीजिए या चैट बॉक्स में लिखिए, हम आपको अभी एक लिंक दे देंगे, उससे ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड थिंग, आपका गूगल फॉर्म है, अगर एक गूगल फॉर्म आपको मिला है आपको, तो जरूर भरिए आप, उसमें आपका इन्फॉर्मेशन है, आपके कंसर्न्स हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आने वाले टाइम में अगले सेशंस करेंगे और आपसे बात भी करेंगे, बिकॉज वी वांट टू कनेक्ट विद एवरीबॉडी, नॉट हियर फॉर लाइफ टाइम। ओके, तो रीना जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो उन्होंने हैंड रेस किया है। यस रीना जी, आइए प्लीज। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच कि आज आपने जो सेशन दिया इज अमेजिंग सेशन सर, एक्चुअली इज नीड इन आवर लाइफ। अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? बेसिकली आई एम सर योगा टीचर एंड योगा हीलर आल्सो एंड स्विमिंग कोच। बाय प्रोफेशन आई एम स्विमिंग एंड फिजिकल कोच in a school. I am basically from Banaras, but now I am in a Rajasthan, Ajmer. Okay. Please go ahead. कुछ बोलना चाहते हैं आप? I want to say the one story, sir. If you give permission, then. Small. Yeah. Please pick up. और भी लोग बोल. Yeah. Please go ahead. Yeah. Is a faith to yourself only. कि आप कितना बिलीव करते हो, इज द बिलीफ सिस्टम इन आवर लाइफ। एक पंडित जी थे, जैसा आपने भी बताया था स्टोरी सर, पंडित जी जो है कि रोज भगवान जी को भोग लगाते थे। वो कहते थे कि मैं अपने नियम का पक्का हूँ, मैं भोग लगाऊंगा और भगवान जी आएंगे खाने के लिए। तो वो तो आए नहीं, रोज आते भगवान जी को भोग लगाते थे। एक दिन उनको कहीं जाना पड़ा उसी टाइम का, वो अपने टाइम से भोग लगाते थे और सारा नियम के अनुसार काम करते थे। तो एक दिन उनको बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने 10 साल के बच्चे को कह के गए कि ये भोग बना हुआ है, इस टाइम पर इतने बजे भगवान जी को ऐसे ऐसे भोग लगा देना आप, लेकिन तुम तभी खाना जब भगवान जी खा ले तब। अब वो छोटा बच्चा नियम का पक्का, पापा ने कहा है तो हमको उसी तरह कहना है। तो उसने भगवान जी को भोग लगा दिया, उसी तरह दिया वगैरह बत्ती कर दिया, सब कुछ कर दिया, बैठा है भगवान जी के सामने और बार बार कह रहा है भगवान जी आप आओ खाओ मुझे भूख लगी है, भगवान जी आप आओ खाओ मुझे भूख लगी है। तो अब उसको क्या पता कि भगवान जी को तो आएंगे नहीं, लेकिन उसका श्रद्धा था, पापा ने कहा था उसको नियम के अनुसार करना है। वो करता रहा करते करते रात हो गई, बच्चे को नींद आ गई। भगवान जी आए, खाए, उसको उठाया, उसको खिलाया। सुबह आया, उठा तो नींद लगा, उसका पेट भरा भरा सा लग रहा था। पापा आए, पूछे आपने भगवान जी को भोग लगा दिया क्या, खुद ही खा लिया सब? बोला नहीं, भगवान जी को भोग लगाया, भगवान जी आए और खा के गए, उसके बाद ही मैं खाया हूँ। तो कहता है कैसे? बोला नहीं मैंने सच बता रहा हूँ, भगवान जी आए थे। तो ये श्रद्धा की बात होती है कि भगवान को भी उतर के उस बच्चे के पास आना पड़ा। तो अगर हम अपने अंदर किसी श्रद्धा को लेके काम करते हैं तो डेफिनेटली ऊपर वाले को भी नतमस्तक होना पड़ता है सर। थैंक यू सो मच सर। तो आप भी किसी ग्रुप में बने हुए, थैंक यू सो मच। आप भी ग्रुप में बने रीना जी, किसी ग्रुप में हैं? आपके ग्रुप में हूँ मैं। ओके फैंटास्टिक। सो मैंने आपको अभी एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप लिंक से भी आप अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो क्लिक करके आ सकते हैं। और एक मोबाइल नंबर मैंने डाला है व्हाट्सएप चैट में, अपना है जूम चैट में, तो उस मोबाइल नंबर पे भी आप क्लिक करके उस पर भी व्हाट्सएप हाई लिख करके आपके बारे में लिख करके मैसेज करेंगे तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। नहीं सर, मैंने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, किसी ने नहीं करा था, किसी ने मैसेज किया था कि आई एम नो, सुविधा जी ने लिखा है कि आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। सुविधा जी आप इसको मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस वाली चैट का आप। ओके, थैंक यू सो मच सर, दिस इज योर नाइस वर्क। या ऑल द बेस्ट। या थैंक यू। तो हु इज नेक्स्ट? प्रशांति साय जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको कर दिया अनम्यूट। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रशांति है। अच्छा, मैं गोवा सॉरी से नहीं कर हूँ। पाएंगे। ओके, या मैं प्रशांति हूँ और मैं गोवा से हूँ और मैं एक लाइफ कोच हूँ। मैं शिल्पा के थ्रू यहाँ पर आई हूँ। एंड आई ओनली वांट टू से
lots of gratitude to all of you for this wonderful session. बहुत अच्छा लगा. It was like सुबह मैं जल्दी उठती हूँ और मैं कभी कभी सोचती थी कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, a bit of confusion. बट जब मैं आपके सेशन मैंने कल भी मैंने थोड़ा देर में अटेंड किया, फिर आज भी मैंने अटेंड किया, सबकॉन्शियसली पता नहीं कैसे वो रजिस्टर हो गया कि 8 बजे मैंने मतलब 8:05 8:10 को मैं अपने मोबाइल के पास गई और मुझे लगा अरे मुझे अटेंड करना है. एंड इट वाज सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड एंड द वे वो प्रोसेस जो लेके गए उसका उनका वॉइस जो सर बताए हैं, उनका वॉइस इज सो नाइस, वेरी सूदिंग. जैसे लगता है कि द होल डे विल गो ऑन विथ हिज वॉइस रनिंग इन माय हेड. वंडरफुली सेड, थैंक यू वेरी मच. एंड मैंने हमेशा सुना भी है और देखा भी है जिस सिख जो लोग होते हैं बहुत सेवा करते हैं, जिस तरह से वो बोलते भी हैं करते भी हैं. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट कनेक्टेड टू यू पीपल. It was a wish that I connect myself with the Sikh people because जैसे मैंने देखा लंगर करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, and you people are doing not only in one way, in many ways that you're getting, and I'm so proud that I'm a part of it. Thank you very much, and I thank Shilpa for connecting me with you. Thank you, thank you so much. थैंक यू सो मच प्रशांति जी, आपने जो इतने काइंड वर्ड्स बोले और आपने ये बोल करके मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा दी. थैंक यू सो मच. सो आई होप कि आप भी किसी ग्रुप में एडेड होंगे. दैट्स फॉर श्योर. Yes, I am from that group. I'm there in the WhatsApp. RW. तो आप लोग जरूर Yes. आप लोग जितने भी एडमिन्स हैं ना वहाँ पर, या जो RW का जो नंबर है ना, उस पर सब लोग आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग उस पर हाई लिखिए आपके नाम से. सब लोग रिप्लाई प्राइवेटली करेंगे तो मैसेज मिलते हैं. डायरेक्टली यू कैन रिप्लाई इन द ग्रुप. Yes, thank you. या सब लोग लिखे ताकि हम लोग वो साथ लोग से कनेक्ट हो सके. और गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा. तो आज सबका जो जिसका भी जो मंथ फंड था, जॉब था, बिजनेस था, सब लोग फ्री हैं. आज फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है, तो सब लोग शायद कॉल कर पाएंगे आपको आज. तो हम रोज बोल रहे कॉल करेंगे, लेकिन सब लोग बिजी है ना कहीं पार्ट टाइम, मतलब इनफैक्ट फुल टाइम में बिजी है सब लोग, पार्ट टाइम में यहाँ आते हैं. तो डेफिनेटली विल कॉल यू टुडे. सबको मैं बोलूंगा कोचेस को, दे विल कॉल यू. तो नेक्स्ट इज हरीश जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. हरीश जी, आपने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, हैंड रेज करा है. हेलो, हाँ सॉरी सर. नहीं वो नवाज मार्कर जी बात कर रही थी ना, आई नो हर, इसलिए मैं आई वाज वेरी ग्लैड टू नो यार. उन्होंने मेरे ग्रुप से ऐड भी किया है. एनीवे थैंक यू. और कुछ नहीं. म्यूट या थैंक यू. सो आई थिंक एवरीबॉडी हैज डन. और भी कोई रह गया है तो आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि आई वांट टू टॉक. इफ यू डोंट नो हाउ टू रेज डिजिटली हैंड नहीं आता है तो यू कैन टॉक. शिल्पा जी, या शिल्पा जी आपका नाम सर्च करना है. एक मिनट. या शिल्पा जी. संदीप जी ने अभी जूम चैट पे मैसेज डाला है कि काफी लोग थ्रू समवन ज्वाइन होते हैं जिनका आईडी हमको नहीं होता है. तो प्लीज सब लोग हमको भी डाल दीजिए मैसेज, या ग्रुप में भी डाल दीजिए. थोड़ी देर के लिए हम ग्रुप ओपन कर सकते हैं so that they reply my name is this and I am from this place, so that we can add their number to our contact list and they get the regular updates. तो अगर हम जूम खोलते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है वो. जूम नहीं व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ी देर व्हाट्सएप ग्रुप अगर हम खोलते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है. सब लोग अभी नमस्ते तो क्या डाल सकते हैं. ओनली नंबर और नेम इतना डाल देंगे तो we can save. हम ग्रुप खोलेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डोंट पुट नमस्ते और ये गुड मॉर्निंग और ये वो सब. ओनली सिर्फ आप अपना नाम. इनफैक्ट विल टॉक. शिल्पा जी विल कॉल. ओके, सबका नंबर को हम लोग कॉल करेंगे आज. देखते हैं क्या करना है. ओके, सो द मोबाइल नंबर बिल्कुल रख लीजिए. ओके रिद्धि जानी जी, थैंक यू सो मच. और कल का ध्यान रखिएगा. कल 8 o'clock कल चक्रास के ऊपर सेशन होने वाला है फॉर नेक्स्ट 9 days, 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक. और राजेश्वरी जी फ्रॉम यूएस, शी विल बी जॉइनिंग अस. और उनका इंग्लिश इजी है बट वो धीरे धीरे बोलते हैं, ना कि मेरी तरह बहुत फास्ट. तो डेफिनेटली हम उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी इंग्लिश को समझ पाएंगे. और स्टिल if somebody will face challenge, we'll see tomorrow. We'll try to
translate in Hindi too. So that's all for today's session. So see you tomorrow morning, and definitely tomorrow evening भी session है आज 5:30 को. ये repeat telecast होगा इसका. So have a nice day. Bye bye.